परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं यहाँ पर लाया हूँ प्रार्थना संबंधित कि जब जीवन में समस्याएं आए, परेशानियाँ आए तो आप विचलित ना हो। प्रभु ने हम सबको वचन दिए हैं, उस वचन को लगाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जैसे यहाँ पर भजन संहिता में प्रभु के दास दाऊद परमेश्वर से विनती करते हैं और जैसे करते हैं आप भी करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 31 और वचन 5, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यहाँ पर वचन में भक्त प्रभु से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, अपनी आत्मा तेरे ही हाथों में सौंपता हूं। यानी कि परमेश्वर को वह अपना आत्मा सौंप दे रहा है। जानते हैं, शरीर हाथ जो होता है गलत करता है, दोष किस पर जाता है? आत्मा पर जाता है। तो जो दोष उस पर ना लगे, इसलिए भक्त अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप दे रहा है और कह रहा है, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर छुड़ाया। हालेलुया। तो प्रभु के जो दास हैं वो प्रभु की दया होती है। जब हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो हमारा संभालने वाला प्रभु होता है। यदि हम अपने आप को संभाले और सोचे कि हम ही सब कर रहे हैं तो यह मनुष्य का स्वभाव हो सकता है। परंतु जो भक्त होता है सच्चा परमेश्वर का, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि हम उस सत्यवादी परमेश्वर के साथ में है। उसी ने हमें मोल लेकर छुड़ाया है। हम तो इस संसार के पापों में थे और गलत काम कर रहे थे। शैतान हमें अपने अधिकार में रख लिया था और हम उससे छूट नहीं रहे थे। मेरे प्यारों, आप देखेंगे यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं और जब बलिदान करते हैं तब प्रभु का पवित्र लहू जो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम उस पाप से छूटते हैं। यदि हम यीशु मसीह को विश्वास न करें तो हमारा पाप हम में बना रहेगा और हम पाप में ही मर जाएंगे। फिर हमारी जो आत्मा है जो नरक में डाला जाएगा। यहाँ भक्त कह रहा है, हम अपनी आत्मा को प्रभु ही के हाथ में सौंप देता हूँ। तो जब प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो आत्मा आपका सुरक्षित है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जैसे इस भक्त ने प्रभु को पुकारा है, हमें भी वैसे ही पुकारना है। समस्याएं जो भी हो, परेशानियां जो भी हो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी वस्तु पर नहीं। सुने वचन। और जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। हालेलुया। देखेंगे संसार के लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा लेते हैं। जैसे कि किसी मिट्टी का बनाओ, उसी पुतला का पूजो, वो उद्धार करेगा। पेड़ का पूजा करो, वो उद्धार करेगा। ऐसा वो कर रहे हैं। क्या उससे उनको क्या लाभ हो रहा है? परंपरागत इस चीज़ें चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उससे आपका कहीं छुटकारा नहीं है, उससे कहीं भलाई है। उनसे भक्त कह रहा है कि घृणा करता हूँ जो व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपना मन को लगा देते हैं। तो हमें व्यर्थ वस्तुओं की ओर नहीं, बल्कि हमें सच्चे परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, मुक्त कर लिया है, उन पापों से अलग कर लिया है। मेरे प्यारों, इस विश्वास के साथ हमें चलना चाहिए। परेशानियाँ जो भी हो वो प्रभु चंगा करेगा। कैसे? अपने वचनों के अनुसार। हमें जैसे ये भक्त पुकार के कह रहा है उसी प्रकार से हमें भी कहना है। लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। मेरे प्यारो,
वो परमेश्वर ही है जो हमारी सुधि लेता है, वो परमेश्वर ही है जो हमारे कष्ट में हमारा सहायक होता है और वो हमारी चिंता करता है। तो हम उस परमेश्वर में आनंदित और मगन है। जैसे यहाँ भक्त ने कहा कि हम आनंदित हैं जो परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिए, उस समस्या से बचा लिए, मुक्त कर दिए। तो इस प्रकार से जब आप प्रभु से कहोगे तो प्रभु निश्चय है आपकी समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, विश्वास करें, सच्चा परमेश्वर है, सत्यवादी लिखा है कि सत्यवादी ईश्वर है, वो अपने वचन के अनुसार काम करता है। तो हम उस सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए हैं, तो हम अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, न कि बगल वाले पड़ोसी के पास जाए। होता है कि पिता को छोड़कर लोग पड़ोसी की बात सुनने लगते हैं, और जब सुनने लगते हैं तो वो उनका जीवन बिगड़ जाता है और पिता देखकर गुस्सा भी करता है। ठीक वैसे ही इस धरती पर जब हम ईश्वर को छोड़कर संसार की वस्तुओं, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा लेते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर होता है। हालेलुया। तो ये ध्यान करें, सच्चे परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हैं, विश्वास के साथ चले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सूर्य प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।